जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट वीडियो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। मैं वही आपको ले आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आने की प्रबल संभावना है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहला लेते हैं। पिछले वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने का केवल इस दुनिया में 3 ही उपाय है। पहला तो वह वस्तु होगा, या तो प्राणी होगा, या तो स्थान होगा। उसको अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के मेरा फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डायरेक्ट वन बाय वन इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे। तो पहला है आ बिल्डिंग है मेरा पहला ऐसी इमारत वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। ऐसी इमारत है जहां पर डेड बॉडीज माने शव अर्थात लाश को रखा जाता है। तो उसे आप बोलेंगे, उसे एक शब्द में कहा जाता है मॉर्चुअरी बोला जाता है। मॉर्चुअरी, इसे हिंदी में बोलेंगे मुर्दा घर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? मुर्दा घर बोलेंगे। ये हो गया वन। अगला देखेंगे, अगला है अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पर हम लोग कपड़ा रखते हैं उसे बोला जाता है वार्डरोब बोला जाता है। वार्डरोब बोला जाता है। इसे बोलते हैं अंग रखा बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये मत समझिएगा कि अलमारी, क्योंकि अलमारी में बहुत सारी वस्तुएं रखी जा सकती हैं, लेकिन कपड़ा जहाँ पे रखा जाता है उसे वार्डरोब ही बोलेंगे। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर विल्ड एनिमल्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो वहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही बड़ा इजी है। इसे बोला जाता है जू मीन्स चिड़िया घर बोला जाता है। और अगला नेक्स्ट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट मेरा क्या है? अ प्लेस ऐसा स्थान वेयर टेम्ड एनिमल्स, जहां पर पालतू पशुओं को रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? जंगली वाले को तो जू बोला जाता है, और जहां पर पालतू पशु होते हैं उनको बोला जाता है बायर मीन्स होता है गौशाला जी हाँ। तो यहाँ पर बायर लिखा जाएगा, इसको गौशाला बोलते हैं। ये आपका बायर हो गया है। और एक बायर और होता है, होमोफोन्स में आपको पढ़ाऊंगा। बायर जो सेकंड बायर है उसका मीन्स होता है तिथि होता है, मीन्स अर्थी होता है। बायर स्पेलिंग है, दोनों बायर पढ़ा जाएगा। ये मैटर हो जाएगा होमोफोन्स का। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अ बिल्डिंग वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड। इसको भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया गया है कि ऐसी इमारत जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम बोलेंगे लेबोरेटरी। तो यहाँ पर इसे बोला जाता है प्रयोगशाला, हिंदी में बोलेंगे। तो ये हो गया। अगला आप देखेंगे 6 नंबर पर, वन हु इज फेमिनिस्ट इन नेचर या बिहेवियर। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो होता है, फेमिनिस्ट माने स्त्री के समान होता है, इन नेचर का मतलब स्वभाव में अथवा बिहेवियर में। जो व्यक्ति व्यवहार अथवा स्वभाव से स्त्री जैसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है स्त्रैण कहा जाता है, या इंग्लिश में बोला जाता है इफिमिनेट बोलते हैं। इफिमिनेट बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं स्त्रैण बोलते हैं। स्त्रैण मतलब स्त्री के जैसा। नेक्स्ट पर आएंगे तो देखेंगे अ मैन ऐसा व्यक्ति हु हेट्स माने जो घृणा करता है विमेंस मैरिज इंस्टीट्यूशन, जो स्त्रियों के मैरिज में शादी इंस्टीट्यूशन माने संस्थाओं। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के शादी संस्थानों से घृणा करता है, शादी के संस्थानों से घृणा करता है, उसे हम लोग बोलेंगे मिसोगेमिस्ट मिसोगेमिस्ट। यहाँ पर देखें, अभी आपको एक वर्ड और बताएंगे, इसको बोला जाता है स्त्री विवाह द्वेषी। अब हिंदी इसकी बड़ी लंबी हो जाएगी, स्त्री विवाह, उसके बाद हो जाएगा द्वेषी हो जाएगा। तो ये है। अब अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं इसी के अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला पॉइंट है मेरा 7वां पॉइंट है
कि अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, इसके पहले वाले में था अ पर्सन हु हेट्स वीमेन्स मैरिज इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की विवाह संस्थान से घृणा करता है उसे मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है ऐसा व्यक्ति जो घृणा करता है सिर्फ वीमेन से घृणा करता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा मिसोजिनिस्ट हो जाएगा। इसकी होती है मीनिंग मिसोजिनिस्ट। जब होता है यहाँ पर सिर्फ इसकी हिंदी स्त्री द्वेषी हो जाएगा, स्त्री द्वेषी। जबकि वहां पर जो शादी से घृणा करता है स्त्रियों की उसे मिसोगेमिस्ट बोलता है। तो इसकी एक ट्रिक है, जब मैरिज लिखेंगे ना तो वहां पर MARR उसके बाद IA आएगा, उसके बाद IA तब GE आएगा। तो GA जहां पर आएगा वो है मैरिज वाला है, तो जो मिसोगेमिस्ट लिखेंगे तो वहां पर मैरिज शब्द आएगा। तो नेक्स्ट आप देखते हैं अ मैन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को चाहता है, तो क्या हो जाएगा एक्सोरियस हो जाएगा, एक्सोरियस। इसका यहाँ पर देखें, इसका हिंदी होता है स्त्री भक्त, स्त्री भक्त होता है। आप लोगों को हिंदी एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है कि स्त्री भक्त बोला जाता है। वन अगले नेक्स्ट है मेरा 9th पर, वन हु रन्स आफ्टर वीमेन इन ऑर्डर टू मेक लव, ऐसा इंसान या ऐसा आदमी जो महिलाओं के पीछे पीछे लगा रहता है उनसे प्रेम करने के लिए, उसे बोला जाता है फिलांडरर बोला जाता है, पिछलग्गू बोला जाता है। तो यहाँ पर देख लें फिलांडरर है, इसे हिंदी में बोला जाएगा पिछलग्गू बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हो गया है। अब देखें अ पर्सन हु फॉलोज एवरी ऑर्डर ऑफ हिज वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी का हर एक आदेश मानता है उसे क्या बोला जाता है, जोरू का गुलाम बोला जाता है। अब इसे हिंदी में बोला जाता है, मतलब इंग्लिश में हेन, उसके बाद पेक्ड हस्बैंड, हेन पेक्ड हस्बैंड होता है वो जोरू का गुलाम। इसकी हिंदी हो जाएगा जोरू का गुलाम, जो सब आर्डर मानता है अपने पत्नी का। ये हो गया है। अगले पॉइंट में अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता एक्सपायर कर गए हैं, इस धरा को छोड़ दिए हैं, उसे क्या कहा जाएगा, ऑर्फन बोला जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं, वेरी इजी है, अनाथ बोला जाता है, अनाथ, अनाथ। उसके बाद उस नेक्स्ट है अगला है अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ दी है अर्थात इस दुनिया में नहीं है, उसे बोला जाता है विधुर, इंग्लिश में बोला जाता है विडोवर, विधुर बोला जाएगा। उसके बाद फिर विडोवर बोला जाएगा। नेक्स्ट है अ विमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, ऐसी महिला जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, मतलब इस दुनिया को छोड़ दिया है, उसे बोला जाएगा विडो बोला जाएगा, मीन्स विधवा उसे बोला जाएगा। अगला है नेक्स्ट पॉइंट पर अ मैन हु कैन नाइदर राइट नॉर रीड, ऐसा इंसान जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, निरक्षर बोलेंगे। इंग्लिश में बोले तो इलिटरेट बोलेंगे, इलिटरेट बोलेंगे, निरक्षर, मतलब इसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, निरक्षर, ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 15 नंबर पर। 15 नंबर पर देख रहे हैं हम लोग कि अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड, ऐसा इंसान जो मानव जाति से स्नेह करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मानव प्रेमी, और इंग्लिश में बोला जाता है फिलांथ्रोपिस्ट, इंग्लिश में बोला जाता है फिलांथ्रोपिस्ट बोला जाता है। तो और हिंदी में बोला जाता है मानव प्रेमी बोला जाता है। तो गाइज ये मेरा हो गया आज का वीडियो में कि एक वीडियो में मैं 15 वर्ड्स को टेकअप करूंगा, उठाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 15 वर्ड और मिलेगा, उसको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।